हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुज सराना और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो ऑपरेशन फ्यूरी स्टार्ट किया गया है यूएसए के द्वारा। वॉर स्टार्ट किया गया है बेसिकली 28 फरवरी को ईरान के अगेंस्ट पे इजराइल के साथ मिल करके वो उसके बारे में। तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कौन जीत सकता है इस वॉर को। तो वो पता चलेगा हमको जब हमको पता रहे कि किसका क्या ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि ईरान का ऑब्जेक्टिव है कि वो कंपनसेशन चाहता है यूएसए से, जो अटैक किया है यूएसए ने ईरान के ऊपर, उसका पैसा वापस मिल जाए। वो चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई फ्यूचर पे अटैक ना हो, हमको रिटर्न फॉर्म में दे दो, रिकॉग्नाइज कर लो हमारे राइट्स को, यानी कि हम जो भी चाहते हैं वो हमको करने दो अपने कंट्री पे। बेसिकली ये चाहते हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो पब्लिक के लिए यूज़ कर सकें, एटलीस्ट भरे वेपन बनाने के लिए ना यूज़ करने दो। वो चाहते हैं कि हम जो नेतन्याहू है उसको मार गिराएं, क्योंकि उन्होंने नेतन्याहू ने जो स्कूल है उसको बॉम्ब किया था। 120 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डेथ हो गई थी, चिल्ड्रंस की डेथ हो गई थी। वो काफ़ी ग्रेव एक्ट था, इसलिए ईरान इस पर बहुत गुस्सा है। साथ में अब अगर हम देखें इजराइल और यूएसए का क्या ऑब्जेक्टिव है, वो चाहते हैं कि उनको रिजीम चेंज कर सकें, न्यूक्लियर वेपन जो है ईरान का वो प्रोग्राम जो चल रहा है उसको ख़त्म कर सकें। यूएसए साथ में यहाँ पे चाहता है कि उनको कंट्रोल मिल जाए, जैसे कि ऑयल का कंट्रोल वेनेजुएला पे मिला था, वैसे ही वो चाहते हैं ईरान पे भी जो ऑयल है उसका कंट्रोल मिल जाए, क्योंकि इतना पैसा लगा रहे हैं वॉर पे के ऊपर, तो उनको पैसे तो चाहिए ना वापस। इजराइल यहाँ पे चाहता है कि उनको जो प्रॉक्सीज वगैरह है हिजबुल्ला और जो हौतीस उसको ख़त्म कर दें और साथ में डिस्टर्ब करें लीडरशिप, लेबनान का लैंड मिल जाए वो थोड़ा इनको इजराइल को। साथ में चाहते हैं जो खमीनी के सक्सेसर आए हैं मुश्ताक खमीनी, उनके बेटे बेसिकली उनको मार गिराए। अब बहुत से लोगों को यहाँ पे लगता ये है कि जस्ट बिकॉज ईरान ने फाइट बैक किया है, रिफ्यूलिंग एयरप्लेन वगैरह को ख़त्म किया है, रेडार सिस्टम को ख़त्म किया है, 30+ पर्सनल की डेथ हो गई है यूएसए की आर्मी की, साथ में 200+ इंजर्ड हो गए हैं। तो बहुत से लोगों को लगता है ईरान तो बहुत फाइट बैक कर रहा है तो ईरान जीत गया है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिसका वॉर का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा एक्चुअल में वही जीतेगा। तो लास्ट पे यही देखना रहेगा किसका क्या ऑब्जेक्टिव था, किसने क्या किया, उस हिसाब से हम विनर डिसाइड करेंगे। अगर हम और बात करें आगे आफ्टर इफेक्ट क्या हो सकता है इस वॉर का, तो जो ऑयल प्राइस है वो $100 पर बैरल हो चुका है ऑलरेडी, 105 तक भी पहुंच चुका है। और ये रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर पे $120 पर बैरल हो गया था। तो अभी इसके कारण स्टॉक मार्केट काफ़ी टंबल कर चुका है, यानी कि 5% के आसपास डाउन है ऑलरेडी। और बहुत से लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। नहीं, स्टॉक मार्केट क्रैश होने का मतलब होता है कि 20% डाउन चल देना, वो अभी हुआ नहीं है। और फ्यूचर ओपिनियन अगर मैं दूँ तो हो सकता है ये क्रैश भी कर जाए, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है और वेस्ट बंगाल वगैरह में अपने को पता है बीजेपी का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है नहीं अभी एटलीस्ट। तो जो इंडिया है उसने क्या किया, इसको ओवरकम करने के लिए हमने FDI अलाउ कर दिया है चाइना वगैरह का, इसलिए लास्ट 2-3 दिन से जो मार्केट है वो थोड़ा बढ़ भी रहा है। अभी आप आगे देखते हैं तो आगे और भी बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, जैसे कि आयतुल्ला खमीनी वगैरह को मार गिराया था यूएसए ने बॉम्ब किया खारग आइलैंड को, जो कि इम्पोर्टेंट है चाइना के लिए। चाइना के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 90% ऑयल जाता है चाइना को, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आइलैंड है। चाइना इसलिए वहाँ पे इंटेलिजेंस वगैरह दे रहा है। और बहुत से लोग को लग रहा है कि चाइना जो है वो अटैक कर देगा ताइवान के ऊपर पे, क्योंकि जो यूएस है वो बिजी है अभी ईरान के ऊपर पे, और नॉर्थ कोरिया भी अटैक कर सकता है साउथ कोरिया के ऊपर। बट ऐसा दोनों ही चीज़ें नहीं लगती मेरे को पॉसिबल होगी। चाइना के लिए तो स्पेशली इसलिए लगता है पॉसिबल नहीं है क्योंकि चाइना का ये वन नेशन पॉलिसी के अंदर आता है जो ताइवान है, और सारे कंट्रीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। हाँ, ताइवान जो है बेसिकली चाइना का ही पार्ट है, और चाइना नहीं चाहेगा कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो वॉर करके, तो वो चाहेगा कि उनको ऐसे ही मिल जाए ताइवान बिना अटैक किए। तो ऐसे अटैक वगैरह नहीं होने वाला अभी ताइवान के ऊपर। अब यूएसए भी ये भी बोल रहा है, जो बाकी कंट्रीज़ है वहाँ पे रीजनल कंट्रीज़ है, कि अपने शिप को आप खुद प्रोटेक्ट करो। आपको अगर एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए आप अपनी नेवी भेजो। ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चौक कर रखा है उससे खुद को खुद प्रोटेक्ट करना रहेगा। हम आपकी हेल्प करेंगे बोल रहा नेवी, वहाँ की जो यूएस की नेवी है वो आपकी हेल्प करेगी बोल रही है। बट ऐसा कुछ अभी देखते हैं बाकी लोग अपने नेवीज़ को भेजेंगे या फिर नहीं, क्या नेटो यहाँ पे आएगा या नहीं, क्योंकि ईरान ने भी डायरेक्ट वार्निंग दे दिया अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो फिर वो वॉर पे वो भी इंक्लूड हो जाएगी, वो कंट्री भी। और इंडिया ये सब नहीं चाहता, क्योंकि इंडिया के ऊपर ऑलरेडी बहुत से प्रॉब्लम है, LPG का प्रॉब्लम है। हमें बहुत मुश्किल से अभी 2 शिप मिला है, जो 2 शिप है वो भी 2 दिन के लिए चलेगा हार्डली पूरा। तो ईरान ने भी इसके बदले जो सेफ पैसेज दिया है उसके बदले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये चाहते हैं हमको मेडिकल सप्लाईज मिल जाए, ये डिमांड रखा है उन्होंने। और जो
3 सीज्ड ऑयल टैंकर शिप है इंडिया पे, वो वापस करने के लिए बोल रहे हैं। हाउएवर इंडिया ने अभी ये डिमांड के लिए माना नहीं है, ऐसा कुछ बोला नहीं है कि हम देंगे करके। साथ में ही जो शिप देना करके था इंडिया पे, इंडियन ओशन पे आया था वो मिलान एक्सरसाइज के लिए, उसको भी यूएसए ने गिरा दिया था। तो वो भी बात चल रही है, इंडिया को क्या उसका रिस्पांस देना था या नहीं, ये सब प्रॉब्लम चल रही है। अभी करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो ईरान ने स्टार्ट कर दिया यूज़ करना सेजिल मिसाइल वगैरह को, जिसको डांसिंग मिसाइल भी कहते हैं। ये एक्चुअली ना बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 1000 kg का पेलोड रखता है और 2000 किलोमीटर तक जा सकता है। तो इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है इसराइल और यूएस को और ज़्यादा। ऑलरेडी ड्रोन अटैक वगैरह बहुत किया है ईरान ने, तो नुकसान तो बहुत पहुंचा रहा है ईरान, डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है इस पर। अब जो यूएस का बेस है वहाँ पे भी अटैक कर रहा है, जैसे कि फुजियारा पोर्ट है यूएई पे, वहाँ पे अटैक कर रहा है ईरान। साथ में ही जो इंडिया के लिए और प्रॉब्लम वाली बात है, 25 मिलियन जो साउथ एशियंस हैं वो मिडिल ईस्ट पे रहते हैं, तो उसमें से 10 मिलियन तो इंडियन ही है, तो उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। 5 मिलियन पाकिस्तान है, बाकी जो 15% रिमेनिंग 10 मिलियन रिमेनिंग पीपल हैं वो श्रीलंका और ये नेपाल वगैरह बांग्लादेश से जाते हैं। ईरान क्या स्टेप डाउन करने वाला है इस वॉर पे, क्या लगता है? मतलब मेरे को तो नहीं लगता अभी कोई ईरान स्टेप डाउन करने वाला है, क्योंकि इतना अटैक कर रहा है और इतने सारी डिमांड रख दिया है, तो कोई अभी सीज़ फायर भी नहीं होगा लग रहा है। बोले भी थे, बात तो चल रहा है सीज़ फायर का, लेकिन अभी ईरान ने मना कर दिया है। अब क्या टैक्टिकल न्यूक्लियर यूज़ हो सकता है? नहीं होने वाला है यार। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टैक्टिकल न्यूक्लियर यूज़ कर देगा, इंक्लूडिंग पीडी सर जो हैं वो भी बोल रहे हैं कि टैक्टिकल न्यूक्लियर यूज़ कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत कंडेम फेस करना पड़ेगा यूएस को कि भाई आप कैसे न्यूक्लियर यूज़ कर सकते हो। आप अभी टैक्टिकल न्यूक्लियर यूज़ किए हो, कल के दिन आप तो कुछ भी यूज़ कर दोगे बड़ा। ऑलरेडी आपने यूएसए ने कर रखा है, तो वो उनको बहुत झेलना पड़ेगा, इसमें फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम। फिर कल इवनिंग में दैट इज़ 18 मार्च को इसराइल ने साउथ पार्स गैस फील्ड में भी अटैक किया, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व है। अब इससे इकोनॉमी में बहुत इफेक्ट पड़ेगा बाकी कंट्रीज़ में भी। तो इतना ही था आज के वीडियो के लिए। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। और अगर कुछ वीडियो चाहिए तो उसके बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वीडियो ले आऊँगा उस टॉपिक में भी। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।